अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 3 की रिव्यू एक्सरसाइज। एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास एक स्टेटमेंट है, उसका राइट आंसर हमने देख के उसको सर्कल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट दिस इज, मतलब आपने बेसिकली इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है, इसमें से कौन सी है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एन, एन इज एन एलिमेंट ऑफ होल नंबर। देखें होल नंबर का एलिमेंट है एन, इसका मतलब जो एन के एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से होंगे, 0 से स्टार्ट होंगे और 1 2 3 चलते जाएंगे। अब हमने इस चीज को माइंड में रखते हुए तमाम पॉसिबल ऑप्शंस को चेक करना है। देखिए पहले ऑप्शन में उसने हमें कहा 1 बाय एन, तो सबसे पहले हम एन 0 से स्टार्ट करेंगे। 1 बाय 0 तो वैसे ही सॉल्वेबल नहीं होता, ये इन्फिनिटी इसका आंसर होता है, तो ये तो गलत हो गया, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बी में देखें, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 2n प्लस 1, तो 1 ओवर 2n प्लस 1 अगर हमारी वैल्यू है, सबसे पहले हम इसमें 0 पुट करके देखेंगे। तो 2 0 प्लस 1, 2 0 तो 0 और ये 1, तो ये 1 ओवर 1 आएगा इक्वल्स टू 1, तो पहला डिजिट 1 है, तो पहला डिजिट तो ये ठीक है। आगे चलते हैं, मतलब अब हम करेंगे n को 1 के इक्वल कंसीडर। 1 किया, सो 1 ओवर 2 1 से 2 प्लस 1, तो ये 1 ओवर 3, इट मीन दूसरा एलिमेंट भी ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ 2 करेंगे, तो 2 टू द 4, 4 प्लस 1 5, तो इट मीन्स ये तीसरा एलिमेंट भी हमारा बिल्कुल ठीक है। तो इससे ये समझ में आया हमें कि हमारा ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, आपने 1 बाय 1 चेक कर लेना है, तो हम बाकी दो पे वैसे भी नहीं जाएंगे। ए इज एन एम्प्टी सेट, देन पावर ऑफ ए इज, मतलब पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, सेट ऑफ एम्प्टी सेट, यही आएगा इसका आंसर। इफ u इज 1 2 3 4 5, a इज 1 2 3 एंड b इज 3 4 5, देन u माइनस a इंटरसेक्शन b इज। इसको हम एक बार रफ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखें हमारे पास u क्या है, 1 2 3 4 एंड 5, a क्या है 1 2 3। सॉरी बहुत जल्दी में कर रही हूँ मैं, ताकि बहुत वीडियो हमारी लॉन्ग ना हो। ठीक है, अब किसका निकालना है, u माइनस a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b अगर आप देखें तो a इंटरसेक्शन b में ये 3 कॉमन है, मतलब a इंटरसेक्शन b का जो आंसर आएगा ना वो ये आएगा। अब माइनस करना है आपने u में से। अब माइनस का क्या होता है कि जो सेम है वो कट जाते हैं, जो पहले सेट में बचता है वो हमारा आंसर है। तो पहले सेट में क्या बचा, 1 2 4 5। तो अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शन में 1 2 4 5 कहाँ है। तो ये देखें हमारा ए आंसर इज करेक्ट आंसर। इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स का मतलब होता है जिसके मतलब दोनों सेट्स में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो, सो दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट। देन एन इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, मतलब अगर ये दोनों सेट ओवरलैपिंग हैं तो a माइनस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो पहला ऑप्शन है कि जो सेट a के एलिमेंट्स हैं वही a माइनस बी के एलिमेंट्स होंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ओवरलैपिंग सेट का मतलब है कुछ एलिमेंट्स एक दूसरे में मौजूद होंगे ना। देखें a माइनस बी का क्या मतलब है, a माइनस बी का मतलब है कि जो a और b में कॉमन है वो काट दो, और जो a सेट में बचेंगे ना एलिमेंट्स वो हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो सेट ए के पूरे एलिमेंट्स इसमें नहीं हो सकते क्योंकि बी के कुछ एलिमेंट कट जाएंगे, इसी तरह से बी के पूरे एलिमेंट्स भी नहीं हो सकते क्योंकि वो ए के साथ कट जाएंगे, और बी के एलिमेंट वैसे भी इसमें नहीं हो सकते। इसका आंसर ए इंटरसेक्शन बी भी नहीं हो सकता क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ऐसा सेट होगा जो इसमें से कॉमन एलिमेंट्स का सेट होगा ए और बी के, और ए माइनस बी में तो हमने कॉमन एलिमेंट्स कट कर देने होते हैं और फिर जो ए में बचता है वो हमारा आंसर होता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब फोर्थ ऑप्शन, तीनों गलत है तो फोर्थ ठीक है, लेकिन लॉजिकली कैसे ठीक है वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखें वो कह रहे हैं अगर हम सेट ए के एलिमेंट ही होने हैं, ए माइनस बी का जवाब हमेशा वो एलिमेंट होंगे जो सेट ए में बचने हैं, ये तो कंफर्म है ना। तो सेट ए के एलिमेंट्स और उसमें से अगर हम वो एलिमेंट माइनस कर लें जो ए इंटरसेक्शन बी के बाद आए हैं, ठीक है, मतलब जो ए और बी में मिलते हैं वो हमने माइनस कर लेने हैं, तो फिर जो सेट ए में एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारा आंसर होगा। तो उस लॉजिक के हिसाब से भी आंसर यही करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के कुछ एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, एंड बी माइनस ए इज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, और अगर हम बी में से ए को माइनस करते हैं तो एम्प्टी सेट नहीं आता। इट मीन्स कि ए के कुछ एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं लेकिन तमाम एलिमेंट्स मौजूद नहीं है, मतलब बी में से अगर हम ए माइनस कर लेंगे तो बी में फिर भी कुछ ना कुछ बच रहा है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे अगर हम बी माइनस ए करते हैं, तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट 0 तो नहीं होंगे, उन्होंने यहाँ पे बता दिया कि एम्प्टी सेट नहीं आना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 0 नहीं होंगे, ये तो गलत हो जाएगा।
बी जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि जो ए में है वो बी में से कट जाएगा, और पहले उन्होंने कह दिया कि सबसेट है, इट मींस ए और बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं। सेट ए भी नहीं हो सकता, सेट ए के एलिमेंट्स भी पूरे के पूरे नहीं आ सकते आंसर में, और सेट ए के तो आंसर एलिमेंट वैसे भी नहीं आने, क्योंकि जो पहले सेट के एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ वो हमारा आंसर होता है। तो फिर वही बात, क्योंकि तीनों गलत हैं तो चौथा ठीक होगा। लेकिन इसका लॉजिक क्या है, कैसे ठीक होगा आप देखें। वो कह रहे हैं जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हैं, अगर हम वो नंबर ऑफ उसमें से हम निकाल दें ए के एलिमेंट्स, तो ये हमारा आंसर है। तो सिंपल है ना, हमने बी माइनस ए करना, बी माइनस ए ऐसे ही होता है कि आप ए के तमाम एलिमेंट्स निकाल दें, जो बी में बचेगा हमारा आंसर होगा। सो दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। इफ n into A union B is equals to 50 and A is equals to 30 and B is equals to 35, then n A intersection B is equals to what? देखिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ टू सेट्स। तो ये बेसिकली आपने उसमें वैल्यूज पुट करके ये सॉल्व करनी है, और वो इक्वेशन मैं आपको बता देती हूँ। वो इक्वेशन कुछ इस तरह से करके होती है, सॉरी, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो अब हमने क्या करना है, हमारी वैल्यूज थी वो हमें यहाँ पे खुद करनी है। देखें यूनियन बी की वैल्यू क्या थी 50, एन ए की वैल्यू क्या थी 30 और एन बी की वैल्यू क्या थी 30। तो हमें ये मालूम करना है बेसिकली। 30 और 35 को अगर आप ऐड करें इट विल बिकम 65। इस तरफ आएगा तो -65 हो जाएगा, और ये माइनस ए इंटरसेक्शन बी। 50 में से 65 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -15। तो यहाँ भी माइनस है, माइनस इनको इग्नोर करेंगे तो बेसिकली हमारा आंसर क्या है 15। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर।